बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री श्री 108 श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज जी का जीवन। श्री आनंदपुर धाम की स्थापना। एक बार आप इस चकोड़ी आश्रम की हवेली जो सत्संग के कमरे के आगे बनी हुई थी वहां पर टहल रहे थे। महात्मा रोशनानंद जी एवं कुछ अन्य महात्मा जनों भी आपके साथ थे। आप सत्संग उपदेश द्वारा ये समझाने की कृपा फरमा रहे थे कि भक्ति मार्ग में मनुष्य किस प्रकार शीघ्र उन्नति कर सकता है। आपकी दृष्टि धरती पर पड़े हुए कुछ गेहूं के दानों पर पड़ी। आपने फरमाया, समय के संत सतगुरु की यही विशेषता होती है कि वह प्रकृति की किसी वस्तु को लक्ष्य बनाकर ऐसे सरल ढंग से जीवों को समझाने की कृपा करते हैं कि साधारण मनुष्य भी सरलता पूर्वक समझ जाते हैं। आपने धरती पर पड़े हुए कुछ दानों की ओर संकेत करते कहा, महात्मा जनों को फरमाया, अब देखो ये थोड़े से गेहूं के दाने देखने में कितने तुच्छ हैं और यहाँ से कितने आदमी गुजरे होंगे। उनकी दृष्टि भी इन गेहूं के दानों पर पड़ी, परंतु इनको तुच्छ जानकर किसी ने इनकी ओर ध्यान ही नहीं दिया। यदि मनुष्य इन दानों को समेटकर उठा ले और ले जाकर लंगर के लिए रख दे, इन गेहूं में मिला दे तो उस मनुष्य की भक्ति की उन्नति होगी और वह परमार्थ में भी हीरा बन जाएगा। इस प्रकार गुरुमुख जन जितनी श्री दरबार के लिए अधिक हितचित खैर खवाई से सेवा करेंगे, उतनी जल्दी ही भक्ति पद में उन्नति करेंगे। श्री दरबार प्रत्येक गुरुमुख सेवक हृदय से इसे अपना घर समझे, जैसे अपने घर को या अपनी वस्तुओं को सदा संभाल कर रखा जाता है, उसी प्रकार श्री दरबार प्रत्येक वस्तु को अपना घर समझकर इसकी संभाल करे। इसमें तनिक भी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। यदि एक बार गफलत की तो मन इसे बार बार धोखा देकर अवनीत की ओर ले जाएगा। श्री दरबार के साथ सहानुभूति रखना अपने साथ सहानुभूति रखना है। इस तरह से जीव भक्ति के मार्ग पर शीघ्र ही उन्नति कर सकता है। सद्गुरु के वचन तथा सद्गुरु के उपदेश ही गुरुमुख की अपनी पूंजी है। यही उपदेश ही समय समय पर जीव को गिरावट की ओर जाने से बचाते हैं। समय अनुसार ये सत्संग उपदेश उसे चेतन करते रहते हैं। महात्मा रोशनानंद जी एवं श्री वचनों अनुसार उन गेहूं के दानों को इकट्ठा कर लंगर में दे आए। कितनी सहानुभूति है संत महापुरुषों को जीव के साथ। समय समय पर जीव को सावधान करते रहना, उनके अवगुणों को ना निहारना यही संतों का काम है। ये उनका कर्तव्य है। फिर हम अदम जीवों के लिए कितने कितने कष्ट सहन कर सन्मार्ग पर लगाते हैं। निरंतर सर्दी गर्मी वर्षा इत्यादि सब कुछ सहन करके वे सर्वदा परमार्थ पद पर निरंतर रहते हैं। उन्हें अपने शारीरिक कष्टों की तनिक भी परवाह नहीं होती। उनके एक एक वचन में कितना रहस्य छिपा हुआ होता है। वे दिन रात आठों याम वचन अमृत की वृष्टि करते ही रहते हैं, ताकि जीव जो जन्म जन्मांतरों से काल माया के चक्र में आया हुआ है, वह इन बंधनों से मुक्त हो जाए और अपने वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त कर आनंद तथा शांति प्राप्त करे। यही समय अनुसार संत महापुरुषों के अवतरण का मुख्य उद्देश्य होता है, परंतु वे नर लीला में हमें साधारण प्रतीत होते हैं। आप सन 1931 से 1934 तक संपूर्ण उत्तर प्रदेश सीमा प्रांत तथा पंजाब को श्री पावन वचनामृत द्वारा किरदारत करते रहे। इसी बीच में सन 1934 में आपने एक बार सिंध में श्री स्वामी वैराग्यानंद जी महाराज को चकोड़ी संताश्रम में बुलाया और उन्हें फरमाया कि श्री आनंदपुर का प्रबंधक भी आपने ही रहना है। श्री आज्ञा पाकर श्री स्वामी जी तीसरी पातशाही जी श्री आनंदपुर में आए और कुछ समय यहाँ रहकर प्रबंधक करके पुण्य श्री आज्ञा मिलने पर सिंध लौट गए। सिंध में तो श्री स्वामी जी तीसरी पातशाही जी महाराज प्रत्येक प्रेमी के हृदय पर समासीन थे। श्री सतगुरुदेव महाराज जी दूसरी पातशाही जी ने प्रथम बार सिंध में प्रेमियों को फरमाया था कि हम पुण्य सिंध में श्री दर्शन देंगे। उन प्रेमियों की प्रार्थना को स्वीकार कर पुण्य 1934 में
सिंध में कृपा फरमाई। आप इस बार अधिकतर श्री स्वामी जी तीसरी पातशाही जी से सत्संग करवाते रहे, परंतु कभी कभी जब आप मौज में आते तो छोटी छोटी बातों पर कितने ही रहस्यमय वचन फरमाते, जिन्हें श्रवण कर प्रेमी जनों के हृदय पुलकित हो उठते। ऐसे ही एक बार आपने महात्मा सुखात्मानंद जी के विषय में भी रहस्यमय वचन फरमाए, जिससे कि महात्मा सुखात्मानंद जी ने भी ज्ञान चक्षु खुल गए और अन्य महात्मा जनों को भी संत महापुरुषों की सुखदायी एवं कल्याणकारी श्री वचनों को सुनने का अवसर मिल गया। महात्मा सुखात्मानंद जी ने अपने इस वृत्तांत का वर्णन इस प्रकार किया है। अभी मैं भगत वेश में घर में ही रहता था। मेरे बड़े भाई महात्मा निजानंद जी श्री सतगुरुदेव महाराज जी के अत्यंत श्रद्धालु तथा प्रेमी थे, परंतु वह दैहिक रूप से सूरदास नेत्रहीन थे। जब श्री सतगुरुदेव महाराज जी दूसरी पातशाही जी ने स्थान लक्की जिला सिंध में शहर वाले आश्रम में कृपा की, तो मैं अपने बड़े भाई साहब जी के आग्रह पर उनके साथ श्री दर्शन के लिए आश्रम पर गया। जब मैंने सतगुरुदेव महाराज जी की मनोहरी दिव्य छटा को निहारा तो मुझे अपनी शुद्ध बुद्धि न रही। श्री दर्शन कर सत्संग के पश्चात में अन्य भगत जनों की भांति लंगर आदि की सेवा में लग गया। मेरे मन में श्री सतगुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों में का प्रेम तरंगित हो उठा। मैंने अपने बड़े भाई महात्मा निजानंद जी को आग्रह पूर्वक कहा कि मुझे सतगुरुदेव महाराज जी से साधु वेश दिलाइए। पहले तो मेरे भाई साहिब जी ने मेरे साथ बहुत से प्रश्न किए कि संसार त्यागना कोई आसान काम नहीं, यहाँ तक अनेक कष्टों को सहन करना पड़ता है, आदि आदि। लेकिन मैंने एक ही उत्तर दिया कि सतगुरुदेव महाराज जी की कृपा से मन स्वयं मर जाता है। मेरी अचल निष्ठा को देखकर भाई साहब जी ने इस विनय को सच्चे चरणों में पहुंचाने के लिए मुझे विश्वास दिलाया। एक बार श्री सतगुरुदेव महाराज जी इसी आश्रम के चौबारे में विराजमान थे। श्री सतगुरुदेव जी के कुछ महात्मा जन भी बैठे हुए थे। इधर मेरे भाई साहब जी ने मुझे लंगर से बुलवाया और उधर श्री सतगुरुदेव महाराज जी के चरणों में विनय कर दी, प्रभु मेरा छोटा भाई आपके श्री चरणों में रहकर साधु वेश में जीवन बिताना चाहता है, श्री दरबार की सेवा करना चाहता है। श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने ज्यों ही श्री वचन फरमाने आरंभ किए तो मैं अपने भाई के संदेश अनुसार चौबारे पर पहुंचकर दंडवत कर एक और दीवार के साथ खड़ा हो गया। मैंने सुना कि सतगुरुदेव महाराज जी फरमा रहे थे, महात्मा निजानंद जी क्या तुम्हारा भाई सूरदास है, नेत्रहीन है? महात्मा जी ने उत्तर दिया, महाप्रभु उसकी आंखें ठीक ठाक हैं। पुण्य सतगुरुदेव महाराज जी ने सब साधु महात्मा जनों से मौजवश पूछा कि क्या आप सबने इसके छोटे भाई को देखा है, क्या वो नेत्रहीन है? सब महात्मा जनों ने विनय की कि प्रभु वह लंगर में बड़े हितसित से सेवा करता है तथा वह सुजौखा है। सतगुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि महात्मा निजानंद जी तुम ये बताओ कि तुमने उसे भक्ति पद पर लगाया या उसने तुम्हें रास्ता दिखाया? महात्मा जी ने विनय की कि प्रभु वह भूला हुआ था, आपकी कृपा से वह मेरे साथ श्री दर्शन के लिए आया और उसने इस मार्ग को देखा। आपने फरमाया कि जब वह रास्ता भूला हुआ था और तुम्हारे द्वारा ही इसे ज्ञान प्राप्त हुआ तो वह आंखों वाला कैसे हुआ? देह की आंखों से केवल माया के स्थूल पदार्थ ही देखे जा सकते हैं। अंदर की आंख के मिल जाने पर जीव संसार के यथारूप में देख सकते हैं। बाहर की आंख से अंतरिव दृश्य नहीं देखे जा सकते। इस प्रकार श्री वचन फरमाते हुए सतगुरुदेव महाराज जी ने पुण्य सब महात्मा जनों को पूछा कि अब बताओ महात्मा निजानंद नेत्रों वाला है या उसका छोटा भाई भगत मेहरचंद? सबने विनय की प्रभु महात्मा निजानंद जी को ज्ञान चक्षु प्राप्त हो चुके हैं, वास्तविक अर्थों में वही नेत्रों वाला है। ये रहस्य में वचन सुनकर सब महात्मा जन नतमस्तक हो गए। इसके पश्चात भगत मेहरचंद जी ने दंडवत वंदना कर श्री चरणों में शरणागति तथा साधु वेश धारण करने के लिए विनय की।
श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने साधु वेश देने के लिए कई बार भक्ति पथ की रुकावटों के विषय में वचन फरमाए, परंतु इनके दृढ़ संकल्प को देखकर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने शरणागति के कुछ समय पश्चात इन्हें साधु वेश देकर इनका नाम महात्मा सुखात्मानंद जी रखा। महात्मा निजानंद जी के एक और छोटे भाई थे, उन्होंने भी उनके साथ इस मार्ग को ग्रहण किया तथा सद्गुरुदेव महाराज जी ने उनको भी साधु वेश देकर उनका नाम महात्मा नित्य सुखानंद जी रखा। ये दोनों भाई गुरु दरबार की सेवा हित चित से करने लगे। इस प्रकार आपने कई बार अपनी मौज अनुसार सिंध में श्री प्रवचन फरमाकर प्रेमी जनों को किरदारत किया। आपने कई प्रेमियों को यहाँ गुरु दरबार में शरणागति के लिए श्री आज्ञा दी। कितने ही भगत जनों को उनकी विनय पर उन्हें अपनी कृपा से साधु वेश प्रदान किया। श्री स्वामी श्री तीसरी पातशाह जी ने सिंध की संगतों को भक्ति के अनुपम धन से मालामाल कर दिया। प्रेम भक्ति में सभी प्रेमी रंगे जा चुके थे। दीपावली का शुभ पर्व भी समीप था। प्रेमियों के दीपावली का पर्व सिंध में ही मनाने के लिए आपके श्री चरणों में विनय की। उनकी विनय को स्वीकार कर आपने दीपावली का शुभ पर्व सिंध में मनाया। आपके आगमन से और भी सैकड़ों प्रेमी बन गए। सिंध में तो मानो प्रेम रूपी अमृत दिन रात ही बरस रहा था। प्रेमी जन सदा ही श्री दर्शन के लिए आतुर रहते। कई तो इतने मतवाले हो जाते कि जब आप सैर के लिए शाम समय बाहर जाते, साथ में ही स्वामी तीसरी पातशाह जी महाराज भी होते, तो कई प्रेमी उनके नाम पर ही जयकारे बोलने आरंभ कर देते। आप उन्हें इस मस्ती में डूबा हुआ जब देखते तो मन ही मन प्रसन्न होते। सिंधी लोगों ने आपका भाव भीना स्वागत किया। आपने कुछ समय तक सिंध को अपने पावन श्री वचनामृत तथा श्री दर्शन से किरदारत किया। फिर वहां से आपने अन्य स्थानों के लिए भाग्य जगाने के लिए प्रस्थान किया। इसके पश्चात आपके श्री चरणों में श्री आनंदपुर के प्रेमियों ने श्री दर्शनों के लिए विनय पत्रिका भेजी। उनकी विनय को स्वीकार कर आपने अप्रैल 1935 के आरंभ में यहाँ कृपा की। अब तक यहाँ पर श्री आनंदपुर निवासियों के काफी जमीन उपज योग्य भी बना ली थी। चकों पर भी कुछ भूमि के भागों को साफ कर उन पर घास फूस के टपरे बना दिए गए थे। इस बार वैशाखी पर पर्व श्री आनंदपुर में मनाया गया। सीमा प्रांत तथा पंजाब से संगतें श्री दर्शन के लिए आई। उस समय पंजाब तथा सीमा प्रांत की संगतों को श्री आनंदपुर स्थान पर पहुंचना ऐसा लगता था जैसे भारत से कोई विदेश जा रहा हो, क्योंकि यातायात के साधन सुलभ न थे। कहीं बस पर जाना पड़ता तो कहीं बैलगाड़ी पर, यहाँ तक कि कभी कभी तो पैदल यात्रा भी करनी पड़ती थी। इसी पर्व पर सिंध में से श्री स्वामी तीसरी पातशाह जी महाराज भी आए। आपने उनको जाने से पहले श्री आज्ञा फरमाई कि अपने अधिकृत संपूर्ण क्षेत्र का निरीक्षण कर लो। आप भविष्य की जानते हुए फरमा रहे थे, क्योंकि श्री स्वामी तीसरी पातशाह जी महाराज ने बाद में संपूर्ण श्री आनंदपुर का निर्माण करना था। उन्होंने श्री आज्ञा अनुसार ऐसा ही किया। पंजाब के संतों ने श्री चरणों में पंजाब जाने के लिए विनय की। आप जब पंजाब के लिए विदा होने लगे तो श्री आनंदपुर के निवासी प्रेमियों ने कार को घेर कर कार के आगे दंडवत कर दी। श्री आनंदपुर के प्रेमी ये चाहते थे कि आप सदा हमारे पास रहें। आपने उस समय एक पलंग मंगवाया तथा उस पर विराजमान हो गए। सब प्रेमी पलंग को घेर कर खड़े हो गए। इधर महात्मा पूर्ण श्रद्धानंद जी श्री आनंदपुर कार को फाटक के पास ले आए। उधर आप प्रेमियों को श्री दर्शन से निहाल करने लगे। सभी प्रेमियों ने इस दर्शन रूपी स्वाति सलील को पिया। उस समय श्री वचन हुए, हमने अब एक स्थायी स्थान पर विश्राम करना है। अब हम सड़क के मध्य में खड़े हैं। हमारा विचार स्थान भी मध्य में ही होगा। अर्थात आप सांकेतिक भाषा में ये फरमा रहे थे कि सतगुरु का सिंहासन जीव के शरीर के मध्य में स्थान पर है। दूसरा ये कि भक्ति परमार्थ का केंद्र श्री आनंदपुर भारत के मध्य में है, मध्य प्रदेश में है। इसीलिए सब ओर से लोग यहाँ आकर ज्ञान लाभ प्राप्त करने में समर्थ होंगे।
आपने ये श्री वचन फरमाकर प्रेमियों को पलंग फाटक के पास ले जाने का आदेश दिया। फाटक के पास पहुंचकर आप कार में विराजमान हो। प्रेमियों के ने कार को चारों ओर से दंडवत वंदना की और विनय की, प्रभु कुछ समय अभी और श्री दर्शनों को से किरदारत कीजिए। आपने मुस्कुराते हुए फरमाया, प्रेमियों, श्री आनंदपुर आनंद का धाम है, यहाँ आनंद ही आनंद बरसेगा। आप अधीर ना हो। अब हमें परमार्थ के कार्य के लिए दूसरी जगह भी जाना है। परंतु प्रेमियों के हृदय की प्रेम प्यास इतनी बड़ी हुई थी जिसे बुझाना बिना श्री प्रभु जी के नहीं हो सकता था। श्री प्रभु ने देखा कि सबकी आंखों में अश्रुधारा बह रही है और मुंह से कुछ कहते नहीं बन रहा था। इस असीम बिरे दशा को देखकर कार से नीचे उतरकर फरमाया, हम अभी नहीं जाएंगे। तत्पश्चात नित्य प्रति श्री दर्शनों को और प्रवचन अमृत से प्रेमियों को निहाल करने लगे। उस समय बहुत से अधिकारी भगत जनों को साधु वेश भी प्रदान किया। उस समय के दिव्य दृश्य को देखकर हर्षित प्रेमियों ने जयकारों की ध्वनि को से नवमंडल को गुंजा दिया। एक नया ही रंग सब पर छाया हुआ था। एक